गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये हमारी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में सेकंड चैप्टर है हमारा। और आई होप आपने मेरे जो दोनों वीडियो हैं वो आपने देख ली होगी, जो शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस की थी। और आपने बहुत सारा प्यार दिया उन वीडियो को, तो मुझे भी अच्छा लगा, मोटिवेशन हुआ कि हाँ चलो आगे करते हैं। और अगर अच्छी लगा कर वीडियो तो शेयर भी कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। और लाइव में अगर कोई क्वेरी हो तो लाइव में आप शाम को 5 बजे जुड़ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो कि दीदी ये सुधार लाओ वीडियो में, या कुछ भी आपकी XYZ कोई भी क्वेरी हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है जी स्टेनोग्राफर के या NTPC के लिए हो, ये सारे एग्जामों के लिए है। और इसमें कम से कम 20 या 25 क्लास चलेंगी आपकी। ये थर्ड क्लासेस है, आप सभी को पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड चैप्टर है हमारा शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्लासिकल डांस के आर्टिस्ट हैं उनके बारे में। तो पहला हमारा नृत्य कौन था? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का था? मैंने आपको बताया था तमिलनाडु का था ये। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसमें हम 2 ट्रिक लेके चलेंगे, भरत और मिलन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कलाकार जो है उनका संबंध एक ही नृत्य से हो, उनका अलग अलग नृत्य से भी हो सकता है। तो फर्स्ट हो गई यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध कुचिपुड़ी से है ना। तो अब इनकी हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है रुक्मणी देवी अरुणडेल है ना। और इनको 2017 में गूगल डोंगल ने प्रयोग किया था। जैसे गूगल डोंगल वो होता है जैसे कि सेलिब्रिटी वगैरह लोग होते हैं ना, और जैसे कि किसी ने नाट्य में, नृत्य में, डांस में पहला अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसे 1-2 दिन के लिए गूगल पे डाल देंगे कि हाँ हम सर्च करें तो इनका नाम आ जाए। और राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली नृत्य सीधी जो डांस के जो राज्यसभा है ना, तो सबसे पहले नृत्य के क्षेत्र में सबसे पहली रुक्मणी देवी थी। और थर्ड है लीला सैमसैम। ठीक है, और चौथी है सोनल मान सिंह। तो हम तीनों को याद कर लेते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। ट्रिक है मेरी ये रही, देखो आपको दिख रही होगी वैसे ये रही ट्रिक है। यामिनी रुकती नहीं है, मणि रुकती नहीं है। भारत में लीला भारत में होती है। जैसे मणि माने यामिनी, रुकती नहीं है, रुक्मणी नहीं। और भारत में आपको मैंने 2 ट्रिक बताई थी कि ये हम यूज़ करेंगे। और लीला माने लीला सैमसैम। अब फोर्थ है हमारी सोनल मान सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा बार एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। तो ये उड़ीसी है ना, वहाँ से संबंधित रखती हैं और आपको भरतनाट्यम से भी संबंधित रखती हैं। और ये 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला था इनको, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिल गया था। और 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण मिल गया था। ठीक है, अब फोर्थ है हमारी कृष्णा मालिनी सारा भाई। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन SSC स्टेनोग्राफर में 2020 में पूछा गया था। ये संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नृत्य है, जो संगीत की एकेडमी है ना उसमें पहली डांसर बनी अवार्ड के लिए। 2018 को गूगल डोंगल में शामिल हुई। पहले हुई थी कौन? रुक्मणी देवी। फिर हो गई जो मैंने सारा भाई बताया है। फिर फ्रेंच पोलेम डी और अवार्ड मिला था इनको 1977 में। पद्म भूषण मिला 1922 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करना या मत करना इसको जरूर कर लेना आप। और निशा गांधी पुरस्कार केवल केरल को मिला था 2003 में। केरल के क्षेत्र में, मतलब केरल में जाके इनको मिला था 2013 में। और लास्ट हमारी बैजयंती माला। तो जयंती पर माला पहनाते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस की, अम्बेडकर जयंती। तो इसके ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बैजयंती माला, जयंती पर माला पहनाते हैं। सबसे कम उम्र में पद्मश्री इनको मिला था। आपको कम उम्र और ये सब याद रखने, ऐसा नहीं है कि नहीं याद रखने। और क्रम बता देता हूँ, भारत रत्न वगैरह कैसे कैसे मिलते हैं। सबसे पहले भारत रत्न BR को बोलेंगे, पद्म विभूषण PV को बोलेंगे, और पद्म विभूषण PV को बोलेंगे, पद्मश्री और आपको PC को बोलेंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैंने जो आपको 5-6 नाम बताए हैं उनको ही आप रट डालो, और भी हैं ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, बट वो तो इम्पोर्टेंट है। ये तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था बताओ? यामिनी बताया था, फिर रुक्मणी, फिर लीला सैमसैम, सोनल, और क्या बताया था? कृष्णमूर्ति,
कृष्णा मूर्ति थी ना, या और कुछ था, मृणालिनी देवी थी, ऐसा कुछ। और फिर था एक लास्ट में था हमारा वैजयंती माला। ठीक है, ये हो गए, इनको याद कर लेते हैं। और हम कलाकार अन्य हैं, उनको हम याद कर लेते हैं, जैसे भरतनाट्यम के अन्य कलाकार। और मैंने भरत को आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया था। तो पद्मा सुब्रमण्यम, तो मतलब हम पैर छूते हैं सुबह सुबह, हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा हमने दी हुई है। पहले मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर एक ट्रिक मैंने। एस के सरोज, मालविका सरकार, अर्नामेल वेलम, मीनाक्षी श्रीनिवास, गीता चंद्र, सुधा चंद्र, राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर, हेमा मालिनी, बी धोरो स्वामी, मीनाक्षी चिंतरंजन, उर्मिला सत्यनारायण, SNA मतलब साहित्य नाटक अकादमी, जयलक्ष्मी, ईश्वर कुमारी कमला। तो ये सारे हैं अन्य कलाकार। और जो मैंने टिक रखे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट आपको ये सारे याद करने, ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं एक बार। पैरों को सुबह भारत में छूते हैं। भारत में मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें सुबह सुबह छूने चाहिए पैर, रोज पैर छूते हैं। रोज मतलब मैंने बताया था आपको सरोज। माल पर तो सरकारें बिक जाती हैं, माल पर तो सरकारें बिक जाती हैं भारत में, अल्लाह राम से नहीं उठती। जो लड़की बेली लड़की है वो अलाराम से नहीं उठती है, बेली लड़की। श्री कहाँ निवास करते हैं, श्री जी कहाँ निवास करती हैं, भारत में। चंद्रमा के द्वारा उठती है, भारत में। महिलाएं अपने पति को दारू पीते हैं ना, उनको स्वामी भी बोलती हैं। उर्मिला का सत्यनारायण से मिल हुआ, भारत में। लक्ष्मी की पूजा भारत में करते हैं, कन्या के नाम से पहले कुमारी लगाती हैं। ये सारी ट्रिक है, आप एक बार इनको पढ़ लेना, आप चीज़ समझ में आ जाएगा। अब ये है हमारी दूसरी, टी वाला सरस्वती। टी वाला सरस्वती, इसको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे भी याद कर सकते हो। इनको पद्म विभूषण मिला था 1957 में, ठीक है, और पद्म विभूषण मिला था 1997 में। ठीक है, बाल का रूप में देखा जाता है। ठीक है, बाल के रूप में कहाँ देखा जाता है, सरस्वती माँ देखी जाती हैं। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदर है, उनको पंडुगल स्कूल तमिलनाडु में के संस्थापक थी ये। नरकती नटराज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2019 में पद्म श्री पाने वाली पहली ट्रांजेंशन मतलब ट्रांजेंशन वो होता है जो मेल और फीमेल दोनों होती हैं, उनको बोलते हैं। जैसे लेस्बियन, लेस्बियन का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल मतलब मेल पार्ट फीमेल में होता है और होते हुए भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारी आर मथुकंडम्बलम, मतलब ये नाम थोड़ा अजीब सा है, आप देख लेना एक बार। 2022 का पद्मश्री इनको ही मिला था, अंतिम देवदासी थी ये। और अर्नामेलन वैली, जो मैंने लास्ट आपको बताया था, दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नरकती थी। और इसको तंजौर ए चतुरण भी कहते हैं, तंजौर चौकड़ी। 4 नटवार मतलब 4 इनके ब्रदर हैं, उस चीज़ को हम नटवार, 4 नटवार कहते हैं। जैसे पोनेरा, विडिवेल, शिवानंदन और चिनोड़ा। ठीक है, और मंजुला रामा स्वामी, SNA बताया था मैंने आपको, साहित्य अकादमी करके। और मंदाक्रांत राय, BYVKY, इसका मतलब क्या होता है वो मैं लास्ट में बताऊंगी। पूर्वा जय रामन, PKY का मतलब होता है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है। जैसे कि पुरस्कार और भी मैंने बताए थे, जैसे साहित्य वाला बताया था ना मैंने आपको, साहित्य नाटक अकादमी, तो ऐसे ही ये वाला पुरस्कार है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई। क्लास थोड़ी छोटी है, कल वाली क्लास थोड़ी हम बड़ी ले लेंगे। तो यहाँ हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो गई है और दूसरा चैप्टर स्टार्ट भी हो गया है। अगर आपको कोई भी इशू आता है किसी भी प्रकार का, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मैं दे दूँगी आपको, या फिर आप लाइव 5:30 बजे या 5 बजे के करीब आ सकते हो। डेली मैं लाइव आती हूँ इसी चैनल पे, तो वहाँ मैं आपसे बात कर लूँगी। और वहाँ डेली 15 क्वेश्चनों का लाइव टेस्ट भी होता है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा, नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहाँ जुड़ भी सकते हो और आपकी चॉइस है।